हम कृषि सुधार कानून लेकर आए थे, कुछ लोगों को रास नहीं आया, लेकिन वो 70 वर्षों की आजादी के बाद एक बड़ा रिफॉर्म था जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। लेकिन सरकार निराश नहीं है, हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। किसान आंदोलन वापस होते ही नरेंद्र मोदी की सरकार अपने पुराने रंग में लौट चुकी है। हम और आप सोच रहे थे कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब इस पर बातचीत बंद हो जाएगी। कम से कम यूपी, पंजाब, उत्तराखंड के चुनाव तक तो कोई चू नहीं करेगा। किसान भी आराम से घर जाकर बैठ गए। लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वापस लिए जा चुके कृषि कानूनों पर एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर साल भर बाद घर लौटे किसान चौंक गए हैं। सरकार निराश नहीं है, हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम दोबारा इस पर आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हैं और समझते हैं। किसान भी इसका मतलब समझ गए होंगे और मोदी जी के मंत्री तो जानते ही हैं कि वो क्या बोल रहे हैं और उनका इरादा क्या है। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर मुख्य अतिथि थे। उस कार्यक्रम में कृषि कानूनों का कोई जिक्र नहीं था, न ही उसका मुद्दा था। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर ने खुद ही बात को निकालते हुए कहा कि कृषि कानून 70 साल की आजादी के बाद लाया गया सबसे बड़ा रिफॉर्म था जो पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। रिफॉर्म का मतलब सुधार। तोमर ने आगे कहा कि कुछ लोगों के विरोध के बाद उसे वापस लेना पड़ा, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कहा उसने संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को नींद से जगा दिया है। उन्होंने कहा कि हम एक कदम पीछे जरूर लौटे हैं, लेकिन दोबारा आगे बढ़ेंगे। सरकार आगे के बारे में सोच रही है, हम निराश नहीं हैं। सरकार निराश नहीं है, हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे। तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों के घर लौटने के 14 दिन के भीतर नई चालें तय करने में जुट गई है और उसकी तैयारी वहां तक पहुंच गई है जहां कृषि मंत्री खुलेआम कह रहे हैं कि कृषि कानूनों पर हम एक कदम पीछे जरूर हटे हैं, लेकिन उस पर दोबारा आगे बढ़ेंगे। सरकार निराश नहीं है, हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे। इसका मतलब साफ है कि सरकार कृषि कानूनों को पिछले दरवाजे से लाने की तैयारी में जुट गई है और वो इसके लिए इतनी बेचैन है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के गुजरने का भी इंतजार नहीं कर सकी। देखिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में तो किसान भाजपा के नेताओं को प्रचार के लिए भी घुसने नहीं दे रहे थे। उन्हें खुलेआम काले झंडे दिखाए जा रहे थे। राकेश टिकैत ने हिंदू मुसलमान के बीच की दूरी को पाट कर मोदी योगी शाह की तिकड़ी के तिकड़मों को धूल चटा डाली थी और इन सब के पीछे था किसान आंदोलन, किसानों की एकजुटता। पंजाब से लेकर उत्तराखंड के तराई इलाकों तक के किसान एक साथ भाजपा के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। पूरे एक साल तक हजारों हजार किसान दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डालकर बैठे रहे। गाजीपुर बॉर्डर पर 20 फरवरी को पुलिस ने किसान आंदोलन को कुचलने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन राकेश टिकैत ये कहते हुए रो पड़े थे कि पुलिस चाहे उनकी जान ले ले, लेकिन वो यहां से बिना कृषि कानूनों के वापस हुए नहीं जाएंगे। इसके बाद किसान आंदोलन में नई जान आ गई थी। किसान आंदोलन के इस इतिहास को जितना हम और आप समझते हैं, उससे ज्यादा मोदी, शाह और उनके रणनीतिकार समझते हैं, क्योंकि टेलीविजन चैनलों पर सैकड़ों पिट्ठुओं से यह कहलवाने के बाद भी किसान आंदोलन नहीं टूटा था कि वो खालिस्तानी हैं, कांग्रेसी हैं, देशद्रोही हैं, पॉलिटिकल एजेंट हैं। मोदी की इस बात को लेकर भी भारी किरकिरी हुई थी कि राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया था, लिख कर ले लीजिए, मोदी को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। वही हुआ। फिर अब अचानक क्या हुआ, हम बताते हैं क्या हुआ। उस समय भी बहुत सारे लोगों ने कहा था कि मोदी खुन्नसी नेता हैं, वो इतनी आसानी से इस हार को भूलने वाले नहीं हैं। 19 नवंबर को प्रकाश पर्व के मौके पर मोदी ने किसानों से माफी मांगते हुए तीनों कृषि कानून वापस ले तो लिए थे, लेकिन उनके दिल में यह बात कहीं गहरे चुभ गई थी कि वो अपनी मनमानी नहीं कर पाए। वो भी निहत्थे, मेहनतकश, शालीन और जुझारू धरती पुत्रों पर।
लेकिन इतनी जल्दी सरकार इस पर ऐलान कर देगी, यह कोई नहीं जानता था कि हम सिर्फ एक कदम पीछे लौटे हैं, हम आगे बढ़ेंगे जरूर। जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चे को इसकी खबर लगी, वो भड़क उठा। उसने निंदा करते हुए कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का यह बयान घमंड से भरा हुआ है। लेकिन अगर भाजपा सरकार को लगता है कि सरकार एक कदम पीछे लेकर आगे लंबी छलांग लगाएगी, तो यह उसका कोरा वहम है। वो न भूले कि किसान और किसान संगठन एमएसपी समेत सभी मुद्दों पर एकजुट हैं और इस सरकार का घमंड तोड़ने के लिए हर समय तैयार हैं। भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि हम फिर आगे बढ़ेंगे जैसा बयान तानाशाही से भरा हुआ है। केंद्र सरकार अगर काले कानूनों को वापस लाएगी तो देश का किसान भी दिल्ली वापस लौटेगा। हम रास्ता भूले नहीं हैं। तीनों कृषि कानूनों पर सरकार किस कदर कंफ्यूज है, इसे ऐसे समझिए कि विपक्ष के भारी दबाव के बावजूद उसने आनन फानन में इन कानूनों को संसद से पारित कराया था। राष्ट्रपति ने भी उस पर उसी जल्दबाजी में हस्ताक्षर कर दिए थे। फिर 1.5 साल बाद उसे उसी आनन फानन में बिल लेकर वापस भी ले लिया। राष्ट्रपति ने फिर से फौरन इस पर भी मुहर लगा दी। कहा जा रहा था कि पंजाब और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए यह दांव चला था। मास्टर स्ट्रोक कहा था कुछ लोगों ने, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मोदी सरकार के मंत्री उसके बाद से ही मातम में डूबे हैं और अपने कदम पीछे खींचने को लंबी छलांग के मौके के तौर पर देख रहे हैं। सब यही सोचकर निश्चिंत बैठे थे कि यूपी, उत्तराखंड और पंजाब के चुनाव से पहले तो सरकार इस पर गलती से भी कोई विचार नहीं करेगी। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कर दिया है कि ऐसा सोचने वाले बहुत भ्रम में हैं। सरकार तो अब अगले कदम का फैसला कर भी चुकी है। लेकिन यहां एक सवाल यह है कि क्या यह वाकई इतना आसान होने वाला है? क्या सरकार इतनी जल्दी भूल गई कि किसानों ने उसे घुटनों के बल लाकर छोड़ दिया? क्या बीजेपी इतनी जल्दी भूल गई कि नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय टेलीविजन चैनलों पर कृषि कानूनों के लिए पूरे देश से माफी मांगी? इन सारे सवालों का जवाब है नरेंद्र सिंह तोमर के बयान से लगता तो यही है। याद कीजिए, 17 सितंबर 2020 को लागू किए गए तीनों नए कृषि कानूनों के विरोध में 5 राज्यों के किसानों ने 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर देश के इतिहास का सबसे लंबा किसान आंदोलन छेड़ दिया था। पंजाब से सुलगे इस आंदोलन की चिंगारी देखते ही देखते पूरे देश में फैल गई थी। हजारों किसानों ने दिल्ली चलो का नारा दिया और हजारों ट्रैक्टरों, ट्रॉलियों, ट्रकों और बसों में भरकर लाखों किसान दिल्ली की ओर चल पड़े। कृषि कानूनों को पूरी तरह रद्द करने की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश के अन्य राज्यों के किसानों ने करीब 380 दिन तक दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले रखा। लगभग 700 किसानों की इस आंदोलन के दौरान जान गई, जिन्हें मुआवजा देने पर मोदी सरकार सहमत हुई है। सवाल है कि क्या मोदी ये सब इतनी जल्दी भूल गए हैं? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर YouTube पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर फेसबुक पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज पर जाइए और पेज को लाइक जरूर कर लीजिए। नमस्कार।